अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर आपकी खिदमत में क़ुरबानी से मुताल्लिक़ एक मसला लेकर हाज़िर हुआ हूँ। वो मसला है जानवर के अयूब के ताल्लुक़ से, यानी कौन से अयूब ऐसे हैं जिनकी वजह से जानवर की क़ुरबानी नहीं हो सकती। तो क़ब्ल इसके कि आपको वो अयूब बतलाए जाएँ, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों तक ख़ास तौर से बकरीद के मौके से ज़रूर पहुँचाइए ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो जाए। नाज़रीन किराम, क़ुरबानी के जानवर में जिन अयूब की वजह से जानवर की क़ुरबानी नहीं हो सकती, इस ताल्लुक़ से कुछ जानने से पहले एक उसूल को समझ लेना ज़रूरी है। वो उसूल ये है कि अगर ऐब ऐसा है जिससे उस जानवर की कोई ख़ास किस्म की मनफ़ात या ज़ाहिरी हुस्न और जमाल बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो उस जानवर की क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। और अगर ऐब ऐसा न हो तो फिर उस जानवर की क़ुरबानी की जा सकती है। इस उसूल को समझने के बाद ये जानना चाहिए कि क़ुरबानी के जानवर को शदीद किस्म के ऐब और ख़ामी से पाक होना चाहिए। दर्ज झेल जानवरों की क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। ऐसा जानवर जिसकी सींग जड़ से टूट गई हो, ऐसा जानवर जो अंधा हो या जो काना हो, पाँव में इतनी लंगड़ाहट हो कि वो क़ुरबान गाह तक चल कर जाना उसके लिए दुश्वार हो, बहुत ज़्यादा मरीज़ हो, दोनों कान कटे हुए हों, इसी तरह चकती या सुरीन कटी हुई हो, दुम मुकम्मल तौर पर कटी हुई हो, पैदाइशी तौर पर कान न हो या एक ही कान हो, दूसरा कान पैदाइशी तौर पर न हो या कट गया हो, कोई भी अज़्व 1/3 या उससे ज़्यादा कट गया हो, नाक कटी हुई हो, जिस जानवर का थन कटा हुआ हो, जो अपने बच्चे को दूध न पिला सकती हो, ज़बान इस कदर कटी हुई हो कि चारा न खा सके, जानवर को जुनून इस दर्जे का हो कि चरना और चारा खाना उसके लिए मुश्किल हो जाए, ऊँट जो ग़लाज़त खाने का आदी हो, इतना कमज़ोर हो कि हड्डी में गूदा ही ना हो, 4 पाँव में से कोई एक कटा हुआ हो, इसी तरह वो बकरी जिसके एक थन का और वो ऊँटनी या गाय जिसके 2 थन का दूध खुश्क हो गया। ये सारे वो अयूब हैं जो जानवर में अगर पाए जाएं तो उनकी वजह से क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होती। अलबत्ता ये सारे अयूब मालदारों की क़ुरबानी के लिए रुकावट है। गरीब शख्स जो अपनी तरफ से क़ुरबानी करें, वो ऐब-ज़दा जानवरों की क़ुरबानी हो या बेऐब जानवरों की क़ुरबानी, दोनों कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि वो बेऐब जानवर की क़ुरबानी करें। इसी तरह क़ुरबानी के लिए ज़बह करने के दौरान जानवर में कोई ऐब पैदा हो जाए तो उस ऐब का एतबार नहीं, उसकी वजह से जानवर की क़ुरबानी दुरुस्त हो जाएगी। ये जो अयूब बतलाए गए हैं, इस ताल्लुक़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसमें आपने फरमाया 4 तरह के जानवरों की क़ुरबानी दुरुस्त नहीं, जो बिल्कुल काना हो, जो वाज़ेह तौर पर बीमार हो, जो काफ़ी लंगड़ा हो और जिसकी हड्डी में मग़ज़ ना हो। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
कुर्बानी के जानवरों के आँख और कान को बहुत ही गौर से देखने का हुक्म फरमाया, और एक रिवायत में लागर यानी दुबले जानवर की कुर्बानी से भी मना फरमाया है। तो इन्हीं अहादीस की बुनियाद पर इन उयूब को जो आपके सामने बतलाए गए, उन उयूब को कुर्बानी के लिए रुकावट समझा गया है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें इंशाअल्लाह ऐसे उयूब का जिक्र होगा जो कुर्बानी के लिए रुकावट नहीं है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।